गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। आज आपका रिवीजन में मैं कंजक्शंस करा रहा हूँ। देखिए, आप लोगों का कोर्स अक्टूबर तक का एक आध लेसन रह गया है, वो मैं करा दूंगा। और ध्यान ये दीजिए, आप लोगों ने अभी जो भी लेसन कंप्लीट किया है ना, जो आपका हाफ ईयरली होगा वो आपका सितंबर और अक्टूबर के कोर्स से ही लिया जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हम अपने कोर्स को एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम है। लेसन 8 कंजक्शंस है, छोटा सा लेसन है, आप लोग इसको एक बार रिवाइज कर लें। मैं फिर से भेज दे रहा हूँ इसको, आप लोग देख लें। कंजक्शंस आर ज्वाइनिंग वर्ड्स। देखिए, कंजक्शन दो सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं या दो वर्ड को ज्वाइन करते हैं। दे आर यूज टू ज्वाइन वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं, या सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं। तो अब यहाँ पर कंजक्शंस में आपको बहुत से कंजक्शंस हैं। आल्सो, एज वेल एज, एंड, बोथ, बिसाइड्स, बोथ, एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, ये भी कंजक्शन है। व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, एज लॉन्ग एज सून एज, हार्डली, नो लॉन्गर, डिड, टिल, अनटिल, स्कार्सली, सिंस, एज, ये टाइम के लिए यूज़ होते हैं। कंट्रास्ट में है, कोई विरोधाभास है तो येट, बट, व्हाइल, स्टिल, इवन, देन, हाउ एवर, नेवरलेस, ओनली, वेयर एज, नेवरलेस, ये कंजक्शन यूज होते हैं। अल्टरनेट में क्या है? आइदर आर है, नाइदर नार है, आर, अदरवाइज, एल्स है। पर्पस में है दैट, देयर फोर, सो दैट, लेस्ट, इन ऑर्डर दैट है। अनलेस कंडीशन में है, अनलेस, इफ, एज, वेदर, ऑन, कंडीशन, आर, प्रोवाइडेड दैट। कंपेरिजन में है देन, नो लेस देन, एज मच एज। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया है, जैसे बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड वर्क हार्ड। यहाँ दो वर्ड है, बॉयज़ एंड गर्ल्स, यहाँ एंड यूज हुआ है। अब यहाँ पर एडिशन में, ही इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो जेनरस। यहाँ एडिशन का मतलब हुआ कि कुछ बात और भी कही जा रही है। ही इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट, वह ओनली केवल इंटेलिजेंट ही नहीं है, बट आल्सो जेनरस, बल्कि दयालु भी है, उदार भी है। ही नीड्स मनी बिसाइड्स बुक्स, उसको बिसाइड्स बुक, किताब की अतिरिक्त और एडिशन, और क्या ज़रूरत है? मनी की। तो इस तरह से एडिशन के लिए आपका एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, बिसाइड्स से कंजक्शन यूज होते हैं। टाइम के लिए है मेक है व्हाइल द सन शाइन्स, कि आपको कहा गया है मेक है व्हाइल द सन शाइन्स। कहने का मतलब, जब आपको अवसर मिला, इडियम्स है कि जब आपको मौका मिला है उस समय अपना काम निकाल लीजिए। वेट टिल आई कम, मेरे आने तक, टिल आई कम, मेरे आने तक इंतज़ार करो। सी सैंग एज सी डांस्ड, सी सैंग एज सी डांस, जब सी सैंग, उसने गाया जब वो डांस किया। इस तरीके से टाइम को शो कर रहे हैं ये एडजेक्टिव्स। कंट्रास्ट में है, वाइज मैन लव ट्रुथ वेयर एज फूल्स रन इट। बुद्धिमान और मूर्ख का यहाँ पर कंट्रास्ट है। वाइज मैन लव ट्रुथ, वाइज मैन ट्रुथ को लव करते हैं, वेयर एज फूल्स रन इट। आई वॉज सैड बट नॉट डिजेक्टेड, मैं सैड था लेकिन डिजेक्टेड नहीं था। डू यू डू व्हाट यू लाइक, ओनली डू नॉट डिस्टर्ब मी, आप जो चाहें करें पर मुझे डिस्टर्ब ना करें। अल्टरनेट में क्या है? लीव द रूम, आप या तो कमरा छोड़ दें, अदरवाइज यू विल बी फाइंड, नहीं तो आपको फाइंड। एक काम आप करना है, ही इज़ आइदर फूल और ए रोग। अब यहाँ पर भी है, वह या तो फूल है या रोग, तो यहाँ अल्टरनेट है। पर्पज़, सी वर्क्स हार्ड सो दैट सी में स्टैंड फर्स्ट, वो मेहनत इसलिए करती है कि उसका पर्पज़ क्या है, सी में स्टैंड फर्स्ट। वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल, आप धीमे, वॉक स्लोली, धीरे चलें जिससे कि आप गिरने से बच जाएं। कंडीशन क्या है? यू कैन नॉट गेट दिस जॉब अनलेस यू क्लियर द टेस्ट। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है कि अगर आपको ये जॉब नहीं मिल सकती अगर आप टेस्ट को क्लियर नहीं करते हैं, यानी टेस्ट क्लियर करने की कंडीशन में ही जॉब मिलेगी। आई शैल लीव यू प्रोवाइडेड यू विल, आई शैल लीव यू प्रोवाइडेड यू फील सॉरी, ठीक है ना। आई शैल
लीव यू, मैं आपको छोड़ दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा यू फील, अगर आप अपनी गलती को अनुभव कर लें। कंपैरिजन में क्या है, इंडिया इज रिचर देन पाकिस्तान, ही इज़ एज स्ट्रांग एज यू आर। यहाँ पर ये जो प्रीपोजिशन है कंपैरिजन के लिए है। और कुछ प्रीपोजिशन है, सो दैट है, बिकॉज है, एज है, सिंस है, फॉर है, सो है, ये काज या रिजल्ट के लिए है। जैसे द गर्ल इज़ हैप्पी, द गर्ल इज़ हैप्पी, उसका काज क्या है, कारण क्या है, बिकॉज सी हैज स्टूड फर्स्ट, क्योंकि वो प्रथम आई है। आई कैन नॉट सॉल्व दिस सम, उसका रीज़न क्या है, एज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि ये बहुत कठिन है। फिर आल्दो है, हाउ एवर है, नॉट विथ स्टैंडिंग, एज इवन इफ, वॉट एवर, विच एवर भी है। ये कंट्रास्ट या कंसेशन में है, दो ही इज़ पुअर ही इज़ सेटिस्फाइड, यद्यपि वो गरीब है लेकिन संतुष्ट है। वॉट एवर यू डू इज़ माई प्रॉब्लम, आप जो भी करते हैं वो मेरी समस्या है। ठीक है ना, तो ये कंजक्शंस हैं, कंजक्शंस आपको लर्न करने हैं, और कुछ कंजक्शंस आपके बुक में फिलअप करने के लिए मैंने कराया है, आप देख लें। एक्सरसाइज, आई टर्न ऑन द एयर कंडीशनर, आई टर्न ऑन द एयर कंडीशनर बिकॉज द रूम वॉज हॉट, कमरा गर्म था, इस कंडीशन मैंने क्या किया कि कमरे को, रीज़न आपने बता दिया, एक रीज़न, ठीक है ना। रिजल्ट, काज, कारण क्या था कि रूम वॉज हॉट, इट वॉज रेनिंग हैवली बट वी वेंट फॉर वोटिंग ऑन द रिवर, वर्षा बहुत तेज हो रही थी किंतु हम तैरने के लिए गए। ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, यू मस्ट हरी अप, आप जल्दी करें, अगर नहीं करते यू विल मिस द ट्रेन, अदरवाइज यहाँ आया है ना, कंडे वो है अदरवाइज, हाँ अल्टरनेट है कि या तो आप ये करें या तो ये करें। ही इज़ लेज़ी, ही इज़ एज लेज़ी एज आई एम, आई हैव टू गो टू द मीटिंग वेदर आई वांट इट और नॉट, ही केम टू मीट मी इवन दो ही वॉज नॉट वेल, जबकि वो ठीक नहीं था फिर भी मिलने आया। माई इंस्ट्रक्टर टोल्ड मी दैट आई एम डूइंग वेल इन स्पाइट ऑफ माई ड्राइविंग सीम्स टू बी गेटिंग वर्स, इसके बावजूद कि मेरी ड्राइविंग जो है ना, ड्राइविंग वो वर्स होती जा रही है, फिर भी मेरे इंस्ट्रक्टर ने कहा कि आई एम डूइंग वेल। सिंस ही इज़ यूजुअली वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि वो अक्सर ऑनेस्ट है। आई वंडर, तो फिर मुझे आश्चर्य, ही इज़ टेलिंग अस द ट्रूथ नाउ, यू हैड बेटर बीइंग क्विकली, इस सबको आप कर डालिएगा। 11th, आई विल रीड द बुक इफ़ यू रिकमेंड इट, मैं किताब उस कंडीशन पढ़ूँगा यदि आप इसको रिकमेंड करते हैं। तो इस तरीके से आपका लेसन 8 कंजक्शंस, बहुत छोटा सा लेसन है। उसके बाद मैंने टेंस शुरू कराया था, मैं धीरे धीरे आपका ये रिवीजन करा दूंगा, आपका रिवीजन ख़त्म हो जाएगा, और आप इसको अच्छे से 2 बार 3 बार कर डालिए। टेस्ट आपका छोटा होगा, एग्ज़ाम आपका, क्योंकि आप बहुत से बच्चों ने मिस किया है, लेकिन अब आप मिस मत करिए, जो अब आपका लेसन चल रहा है उसे आप कंप्लीट कर डालिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।